कृष्णामुपासितुमस्य सदमिव नामावलिं तन्वै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामदम्। तो हम विष्णु पद प्रकरण में विष्णु पद किसको कहते हैं ये विचार कर रहे थे। तो विष्णु पद नाम से उत्पन्न होने वाला जो क्या है, नाम से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, विष्णु पद कहते हैं। एक मोटा मोटी ये कहा। नाम क्या है, बोले धातु भिन्न विष्णु भक्ति भिन्न, जो अर्थ वाला है उसको हम नाम कहते हैं। धातु क्या है, भूषणंतादि धातु, भू 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 सनंतादि जो है, भू आदि और सनंतादि जो धातु है, और विभक्ति स्वादितिवादी विभक्ति है। इसी इससे भिन्न जो अर्थ वाला होगा उसको हम नाम कहते हैं, जैसे कृष्ण है। और जाति गुण क्रिया के द्वारा भी जिसको कहा जाता है, वो जाति गुण द्रव्य गुण जाति क्रिया के द्वारा भी जिसको कहा जाता है वो भी सब नाम होते हैं, उसका भी साधन चलता है। अब प्रकृति पूर्वा, ये नाम जो होता है ये प्रकृति है। और नाम जो होता है वो प्रकृति है। प्रकृति में दो प्रकार है, एक नाम है एक धातु है। और प्रत्यय जो होते हैं वो चार प्रकार है, बोले स्वादि प्रत्यय और शिवादि प्रत्यय कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, से चार प्रकार के प्रत्यय हमने विचार किया। अब आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये जो आपने बताया स्वादि आख्या कृत तद्धित चार प्रकार से प्रत्यय बताया आपने, तो हम उसमें से स्वादि के विषय में विचार करने जा रहे हैं। तत्र नामना, वहां पर नाम के पर में क्या कहते हैं, जस अम औ शश टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस दसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सु, ये जो है स्वादि 21 प्रत्यय है। सुजस प्रथमा, अमौसस द्वितीया, टाभ्याम भीस तृतीया, गेभ्याम भ्यस चतुर्थी, दसीभ्याम भ्यस पंचमी, गश ओशाम षष्ठी, गी ओसु सप्तमी। ऐसे ही सु प्रथमा एक वचन, औ प्रथमा द्विवचन, जस प्रथमा बहुवचन। तद्वत अम द्वितीया एक वचन, औ द्वितीया द्विवचन, सस द्वितीया बहुवचन। तद्वत टा तृतीया एक वचन, भ्याम तृतीया द्विवचन, भीस तृतीया बहुवचन। तद्वत गे चतुर्थी एक वचन, भ्याम चतुर्थी द्विवचन, भ्यस चतुर्थी बहुवचन। तद्वत गसी पंचमी एक वचन, भ्याम पंचमी द्विवचन और भ्यस पंचमी बहुवचन। तद्वत गस षष्ठी एक वचन, ओस षष्ठी द्विवचन और आम षष्ठी बहुवचन। तद्वत गी सप्तमी एक वचन, ओस सप्तमी द्विवचन, सुप जो है सप्तमी बहुवचन है। इस प्रकार की विचार किया जाता है। तो ये स्वादि है। ये स्वादि कब लगता है, बोले ये प्रत्यय है इसलिए ये पर में लगता है। तो इसको तो अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। जस अमोशस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस दस ओसाम गसीभ्याम भ्यस दस ओसाम गी ओसु, ये ऐसे कंठस्थ हो जाना चाहिए। कभी कहीं से भी आए तो हम तुरंत लगा ले। और प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये भी हमें स्पष्ट क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, बोले ये जो आपने सु जसादि विचार किया है इसमें कुछ इत संज्ञक होता है। क्या ईद होता है, तत्र तत्र सु जस है। सु जसादि में जसादो ज ट श ग प प, ये ईत होता है। और सु में ऊ चला जाता है, ऊ का ईत होता है। और गस है इस, और गसी में जो सकार उत्तरवर्ती इकार है, गौ तो चला जाता है, तत्र जट स गौ करके।
और गौसी में जो ईकार है वो भी ईत हो जाता है बस है इस के आधार पर। अब कह रहे हैं एति गच्छति न तिष्ठति इति इत। इत किसको कहते हैं? बोले एति गच्छति। गच्छति मतलब न तिष्ठति, जो नहीं रहता है, चला जाता है, उसको इत कहते हैं। कोई कोई अनुबंध कहता है। बोले शौच, बोले जब अनुबंध इत हो ही जाता है तो उसको आवश्यकता क्या है? बोले शौच उच्चारणार्थ चिन्हार्थ विद्यादि निमित्त क्वचित। कहीं उच्चारण के लिए, कहीं चिन्ह के लिए, कहीं विद्यादि कार्य के लिए भी इसकी प्रयोजन है, इसलिए दिया गया है। तो आगे हम कैसे, क्या इत होने पर क्या कार्य होता है, आगे जाके हम समझ में आएगा। जैसे गीत वृष्णि संज्ञा होने पर जहाँ गौ चल जाएगा वहां वृष्णि संज्ञा होगा। तो वृष्णि संज्ञा होने से क्या होगा? हरे गोविंद जैसे वृष्णि सुबुद्धे च, वृष्णि संज्ञा जहाँ जहाँ होगा वहां ये सूत्र लग जाएगा। तो ये काम हम आगे जाके समझ में आएगा कि ये सब क्यों प्रयोजन दिया गया, नहीं देते तो हमको क्या क्या दिक्कत होता। जैसे अगर विचार किया जाए, जस सस गसी और गस, ये चारों का केवल अस ही बचता है। जस में ज चला गया अस बचा, सस में स चला गया अस बचा, गसी में ग भी चला गया इकार भी चला गया अस बचा, गस में ग चला गया अस बचा। तो चार अस होता, तो इसलिए कहीं समझ में नहीं आता, इसलिए इसको चिन्हार्थ किया। और सु में जो ऊ है उच्चारणार्थ है। यदि सु को ऊ नहीं दिया जाए तो श, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए है। इसी प्रकार कहीं उच्चारण के लिए, कहीं चिन्ह के लिए, कहीं विद्यार्थी निमित्त के लिए इस सब की प्रयोजन है, इसलिए इत करना जरूरी है और ये सब भी होना जरूरी है। बोले इनको छोड़ करके और कहीं कहीं भी इत हो जाता है। बोले इतस्य एते, बोले और कहीं कहीं इत होता है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ होता है? बोले सिद्ध उपदेश है, सिद्धों के उपदेश में भी इत होती है। और विरिंचो आदेश में भी कहीं आदेश कुछ हुआ वहां पर भी इत होती है। कहीं सविष्णु चाप सर्वेश्वर ईत, बोले सर्वेश्वर के साथ सविष्णु चाप हो तो उसका भी ईत हो जाता है। ऐसे ही अंत विष्णु जन इति हो जाता है, अत इत्यादि। अत कहने से तो अंत विष्णु तो है, तो का इत हो जाता है। ऐसे ही आंग मांग उय नय सूच, आंग मांग उय नय में भी क्या है, ग और इयों का भी इत हो जाता है अंत विष्णु जनात। बिरिंचो तो क्वचित, कहीं कहीं आदेश में भी कहीं कहीं लोग हो जाता है, इत होता है। धातु आदर ई टू डू, धातु की आदि में ई टू टू ये हो तो इसका भी इत हो जाता है। प्रत्याद्या जटना, प्रत्येक आदि में जटण स क वर्ग तद्धिते, और तद्धित में होने पर ईत हो जाता है। न विष्णु भक्त तन समा, विष्णु भक्त विष्णु भक्ति में तन सम का ईत नहीं होती है, नहीं होता है। सिद्धोपदेश आपने कहा, सिद्धोपदेश विरिंचो विष्णु चाप सर्वेश्वर ईत। सिद्धोपदेश किसको कहते हैं? धातु प्रत्यय विष्णु, धातु में प्रत्यय में और विष्णु मतलब आगम में। सूत्र सिद्धोपदेश का कार्य का है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्ययादेशा उपदेशा अपदेशा प्रकृतिता। ये जो है उपदेश है, ये प्रकृति उपदेशा प्रकृतिता, उपदेशा आगम प्रत्यय धातु सूत्र और गण में और उणादि गण में, वाक्य में, और जहाँ लिंगानुशासन हो, और आगम में प्रत्यय में और आदेश में, प्रत्ययादेशा प्रत्यय में और आदेश में जहाँ और क्या आता है, लोप हो जाता है। ये उपदेशा, ये उपदेश होने पर भी इसका लोप हो जाता है। स्पष्ट है, इसमें कोई कठिन नहीं है। बोले अरामादि भेदास सविष्णु चाप वैदिका उच्चन्ते, बोले अरामादि का भेद जो है विष्णु चाप के सहित होता है,
उसको भी कहे कहे ईच होता है, इसे वैदिक व्याकरण में लिखा हुआ है। तो वैदिक व्याकरण के अनुसार इसका भी ईत होता है, ये समझ के रखिएगा। अब कहते हैं नाम संज्ञा चतुर्विधा। ये जो आपने नाम बताया ये 4 प्रकार है। क्या क्या है? बोले यथा पुलिंग, पुरुषोत्तम लिंग। पुलिंग को हमारे यहाँ पुरुषोत्तम लिंग कहा है। स्त्रीलिंग, लक्ष्मी लिंग। स्त्रीलिंग लिंग को हमारे यहाँ लक्ष्मी लिंग कहा है। नपुंसक लिंग, ब्रह्मलिंग। नपुंसक लिंग को हमारे यहाँ ब्रह्मलिंग कहा है। और बोले अलिंग अव्यय संज्ञा, बोले अलिंग को अव्यय करके हमारे यहाँ कहा है। अव्यय सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार की जो नाम है 4 प्रकार का विभाजित, 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। 4 प्रकार के नाम होते हैं। तत्र उस प्रकरण में सर्वेश्रांत पुरुषोत्तम लिंग, सर्वेश्रांत पुरुषोत्तम लिंग को हम विचार करने जाएंगे। तो क्या है? बोले सबसे पहले हम कृष्ण शब्द की विचार करेंगे, कृष्ण शब्द की साधन करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ उपास्य इष्ट देव कृष्ण है। तो सबसे पहले हम कृष्ण को लेकर के आगे चलेंगे, क्योंकि सकल वैष्णवों का कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण का ही उपासना पहले होता है, इसलिए हमारे यहाँ कृष्ण शब्द पहले साधन किया गया है। अन्य व्याकरण में राम शब्द का साधन है। तो राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो राम करो चाहे कृष्ण करो, बात एक ही है। अब कह रहे अत्र तत्र अरामांत कृष्ण शब्द, सर्वेश्वरांत पुरुषोत्तम लिंगे अरामांत कृष्ण शब्द। तत्र प्रथम एक वचने कृष्ण सु, प्रथम एक वचन में सु प्रत्यय आता है। तो कृष्ण नाम के उत्तर में सु प्रत्यय आया। इससे उराम उच्चारणार्थ, यहाँ पर सु का जो उराम है उच्चारणार्थ है। इसलिए तत्र ज ट स ग पा इत ईत ह उच्च शो गरिष्ठ सूत्रेण क्या हो जाएगा? सु का उ ईत हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल स बचेगा। कृष्ण स विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम, ये लगा करके हम क्या करेंगे? विष्णु भक्ति मतलब विभक्ति के द्वारा जो नाम है उसको जोड़ करके विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम कृष्णस बना देंगे। अब हमारा सूत्र आएगा। क्या कहेगा सूत्र? बोले सर रामयो विष्णु सर्ग विष्णु पदांते विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम बना दिए। तो विष्णु पद बना दिए, तो विष्णु पद के अंत में स और र रहने पर क्या हो जाएगा? विष्णु सर्ग हो जाएगा। तो विष्णु सर्ग हो गया, सर राम विष्णु सर्ग विष्णु सूत्र ना। तो कृष्ण इति विष्णु पदम सिद्धम, ये साधन की प्रक्रिया है। कैसे देखेंगे साधन? बोले अत्र विष्णु भक्ति समागतायाम कृष्ण शब्दस्य प्रथम एक वचने कृष्ण प्रथम एक वचने सु, ऐसे करके लिख करके कृष्ण सु। अब क्या किए? उसके बाद में सूत्र लिखना है तत्र ज ट स ग प इतः उच्च सो गरिष्ठ इति सूत्रेण उराम इत, ऐसा लिख करके कृष्ण स। फिर क्या लिखेंगे? विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम कृष्णस, फिर सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु पदांते कृष्ण इति विष्णु पदम सिद्धम। इस प्रकार के साधन लिखना है। अब आता है औ, कृष्ण औ। अब कृष्ण औ सूत्र क्या हो जाएगा? ओ द्वे औ विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम कृष्ण इति विष्णु पदम सिद्धम। अब आता है जस। जस में तत्र जट संगोपा इतः मुष्ट सौगन से सूत्रेण जोराम इत, जो का इत चला गया, बच गया अस, कृष्ण अस। दशावतारात्मक तत्व विक्रम विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम कृष्णास, सर्वनाम विष्णु सर्ग विष्णु पदांते कृष्णाः इति विष्णु पदम सिद्धम। इतना आज करते हैं। हम अम से कल साधन करेंगे। सु औ जस, ये 3 का साधन लिख लीजिएगा, और जहां तक पढ़ाया यहाँ तक भी याद कर लीजिएगा। उसमें से मुख्य रूप में सुजस अच्छे से याद करना है, और सूत्र जो आया आपका विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम सर्वनाम विष्णु सर्ग विष्णु पदांते, ये दोनों सूत्र भी आपको याद करना है। आगे ऐसे याद करते हुए साधन करते हुए हम आगे चलेंगे। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते।